तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल लक्की की पाठशाला में। तो दोस्तों, आज हम लोग वर्णमाला से संबंधित जितने भी डाउट होते हैं यानी वर्णमाला चैप्टर को ही एकदम निपटारा कर देंगे यानी समाप्त कर देंगे। जो यूपी पुलिस के लिए और यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है वर्णमाला। और सभी लोगों को वर्णमाला बहुत ही कन्फ्यूजन देता है कि इतना कौन याद करेगा वर्णमाला में। तो दोस्तों, आपको गारंटी देता हूँ कि इस वीडियो के बाद आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर आकर बोलोगे कि भाई तुमने तो याद ही करवा दिया है। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप लोग को भी वर्णमाला में कन्फ्यूजन होता है तो चलिए शुरू करते हैं इसमें वर्णमाला। तो दोस्तों, पहले इसमें निकलती है ध्वनि यानी भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या बोलेंगे? अगर मौखिक रूप बोल दिया तो ध्वनि बोलेंगे। और उसी तरह भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई बोल देगा तो उसे क्या बोलेंगे? वर्ण। और मौखिक बोलेगा तो ध्वनि और लिखित बोलेगा तो वर्ण बोलेंगे। और इसी तरह स्वरों के मेल से जो रूप बनता है उसे क्या बोलते हैं? अक्षर बोलते हैं। तो हमारी वर्णमाला की परिभाषा क्या हो जाएगी? वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहेंगे? वर्णमाला। फिर नेक्स्ट हमारा आ जाएगा, इसमें कन्फ्यूजन होता है कि स्वरों की कुल संख्या, मतलब कि कुछ लोग 13 बताते हैं, कुछ लोग 11 बताते हैं, कुछ लोग 10 बताते हैं। तो दोस्तों, अगर पूछे कि उच्चारण की दृष्टि से कितने हो जाएंगे? 10। और हिंदी निदेशालय यानी मानक वर्णमाला में 11 दिया रहता है। फिर बोल देगा परंपरागत दृष्टि से, तो परंपरागत दृष्टि से कितने हो जाएंगे? 13। अब कौन कौन से होंगे? जो 10 होंगे उसमें री को नहीं लिया जाता है, क्योंकि री को अर्ध स्वर माना जाता है। फिर उसमें जिसमें हिंदी निदेशालय में 11 कौन कौन से हैं? अ, आ, ई, छोटी बड़ी छोटाऊ बड़ाऊ, री, ए, ऐ, ओ, और मतलब टोटली 11 हो जाएंगे। फिर 13 कौन कौन से होंगे? उसमें अ, अंग और यानी अयोग वाक को भी जोड़ा जाता है। तो ये तो हो गया, संख्या में कन्फ्यूजन हम लोग ने कन्फर्म कर लिया, मतलब कितने होते हैं। फिर आ जाएगा मात्रा उच्चारण समय, मतलब इसमें उच्चारण के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 3। कौन कौन से? ह्रस्व या लघु या मूल स्वर, मतलब इसको ह्रस्व या लघु या 3 नाम से भी जानते हैं। बोलने में सबसे कम समय लगेगा, छोटी छोटाऊ री यानी कुल संख्या कितनी होती है? 4 होती है। फिर दूसरा आ जाएगा हमारा दीर्घ स्वर। दीर्घ या इसको गुरु स्वर भी बोलते हैं। इसमें लघु स्वर से दोगुना समय लगेगा, इसमें कुल संख्या होती है 7। फिर हमारा तीसरा आ जाता है प्लुत स्वर। प्लुत स्वर में सबसे ज़्यादा मात्रा लगती है, खींच कर बोला जाता है, जैसे ओम, राम, ये सब प्लुत स्वर में आ जाएंगे। तो दोस्तों, देख सकते हैं इधर दीर्घ स्वरों का निर्माण कैसे होता है। और दो मिल के आ बनाएंगे, फिर ई और ई मिल के बड़ी ई बनाएंगे, फिर दो छोटाऊ मिल के बड़ाऊ बनाएंगे। ये दीर्घ। और इसमें जो देख सकते हैं ये समान स्वर से मिलकर बना है, इसीलिए सजाती स्वर। और जो ए होता है और ई से मिलकर बनता है, यानी मतलब समान स्वर से नहीं, अलग अलग स्वर से मिलके बनते हैं, तो इसे बोलते हैं विजातीय स्वर। अब हमारा आ गया दूसरा जीभ प्रयोग के आधार पर। तो दोस्तों, जीभ प्रयोग के आधार पर 3 स्वर, मतलब 3 प्रकार के स्वर होते हैं। एक होता है अग्र स्वर, फिर है मध्य स्वर, फिर पश्च स्वर। तो अग्र स्वर में इसकी ट्रिक रहेगी अग्रीय, यानी छोटी ए और इनसे बड़े रूप, यानी छोटी बड़ाई बड़ी और ए और ऐ। फिर मध्य स्वर में आ जाएंगे हमारे, जब जीभ बीच में कोई जोर नहीं, अ बोल के देखिए, मतलब कोई जोर नहीं होगा। फिर पश्च स्वर में आ जाएंगे, जो बाकी बच जाएंगे उस कितने आ जाएंगे? पश्च स्वर में। फिर तीसरा हमारा आ जाता है मुख खुलने के आधार पर। कितने प्रकार हो जाएंगे? तो दोस्तों, इसमें 4 प्रकार होते हैं। एक समृद्ध होता है, अर्ध समृद्ध होता है, विवृत होता है, अर्ध विवृत होता है। तो दोस्तों, पहले देखते हैं इसमें समृद्ध को। तो समृद्ध में देखिए ट्रिक है सुई। सुई लगते ही मुंह बंद हो जाता है, यानी एकदम ना के बराबर खुला रहता है थोड़ा सा। ई छोटी बड़ी छोटाऊ बड़ाऊ। फिर उसके बाद आ जाएगा अर्ध समृद्ध, मतलब इसमें आधी सुई लगने पर ओए निकलता है, ओए। ओ से ओ और ए से ए। फिर हम फिर इसके बाद आ जाएगा विपरीत। इसमें सबसे ज़्यादा मुंह खुलता है, बोलते समय पूरा मुंह खुलता है, आ। आप लोग बोल के भी देख सकते हैं। फिर आ जाएगा अर्ध विपरीत। इसमें बाकी बचे हुए स्वर जितने भी होंगे वो आ जाएंगे, ए, ऐ, औ और आगत स्वर। तो फिर हमारा चौथा आ जाएगा ओठ या आकृति के आधार पर, मतलब जब हम लोग स्वर बोलेंगे तो ओठ की आकृति कैसे बनती है। तो इसमें आ जाएगा पहला वृत्तमुखी, यानी वृत्त जैसी जब आकृति बने। तो इसमें बोल के देखिए, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ और औ। फिर आ जाएगा अवृत्तमुखी। इसमें होठ गोल नहीं होते हैं, फैले रहते हैं, आ छोटी बड़ी ए ऐ। फिर इसमें देख सकते हैं दोस्तों, कुछ विशेष श्रेणियाँ होती हैं जो न पूरी तरह स्वर है न व्यंजन, जैसे अयोग वाक। ये न स्वर है न व्यंजन है।
अ को अनुस्वार बोलते हैं और अ को विसर्ग बोलते हैं। फिर अनुनासिक आ जाते हैं जिसमें चंद्र बिंदु लगा जाता है, जिसमें हवा नाक और मुँह दोनों से निकले उन्हें चंद्र बिंदु बोलते हैं, जैसे गाँव में लिखा रहता है। फिर आ जाएगा हमारा आगत स्वर। आगत स्वर में यह विदेशी भाषा अंग्रेजी से आया हुआ है, उदाहरण जैसे डॉक्टर, कॉफ़ी, ये आगत स्वर होते हैं। फिर हमारा विशेष केस में जो स्पेशल केस होती है अर्ध स्वर, कौन-कौन से होते हैं उसको देखा जाए हम लोग। य, व व्यंजनों को अर्ध स्वर भी कहते हैं, क्योंकि ये अक्सर स्वरों की जगह लेते हैं, जैसे व, आ। मतलब जैसे कौवा लिखेंगे तो पढ़ेंगे आ, लेकिन इसको लिखा भी जाता है कौवा। फिर यह किसकी जगह लेता है? ए की जगह लेता है, जैसे महिलाएं, महिलाएं। देखिए दोनों उच्चारण एक ही स्थान, मतलब एक ही हो रहा है। ये दोनों आधा स्वर और आधा व्यंजन का काम करते हैं। तो दोस्तों हम लोगों ने बेसिक कवर कर लिया और अगली वीडियो में हम लोग कवर करेंगे जो बच्चे हैं वर्णमाला से, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे यूपी पुलिस के लिए। तो अगली वीडियो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तब तक इसका रिवीजन कर लेते हैं हम लोग चार्ट से। इसमें देख सकते हैं ये चार्ट का आप लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, जो आप लोग को याद करने में काफ़ी मदद होगी। तो दोस्तों इस अगर वीडियो अच्छी लगी हो, अगर वर्णमाला चैप्टर कुछ ना मतलब थोड़ी-सी भी समझ आया हो तो आप अगली वीडियो ज़रूर देखिएगा, जिससे पूरा क्लियर हो जाएगा। और अगर अच्छी वीडियो लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।